नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अवर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सीधा खड़ा हुआ 90 डिग्री पे खड़ा हुआ सिलेंडर। ठीक है जी। अब इसको आप कैसे देख सकते हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है, वॉल्यूम क्या होता है कि इसके अंदर कितना मैटर जो है वो भरा हुआ है। तो इसमें अगर इसकी रेडियस जो है, इसके सर्कल की रेडियस r है और हाइट इसकी h है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। और ये क्यूबिक यूनिट्स तो होंगे ही, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब इस टाइप के इसके यूनिट्स होंगे, चाहे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस टाइप के, लीटर्स में भी हो सकता है। ठीक है। और इसमें आपका जो फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था लास्ट एक्सरसाइज में कि जो वॉल्यूम ऑफ जैसे क्यूबॉइड था सपोज, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो L इंटू बी इंटू एच था, तो L इंटू बी तो एरिया होता है, तो एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, एरिया के साथ आप हाइट को मल्टीप्लाई कर दें। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि आपने बेस का क्या लेना है, एरिया लेना है। तो इस बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ही कितने h पाई आर स्क्वायर हैं, इतनी प्लेट्स रखी हुई हैं आपके पास, h प्लेट्स रखी हुई हैं पाई आर स्क्वायर की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक रख दें, तो एरिया इंटू हाइट बन जाएगा। सो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है। यहाँ पे भी यही बताया कि एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इंटू हाइट जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा। सो पाई आर स्क्वायर h, बस इसमें एक ही फॉर्मूला ये याद रखना है। एक फॉर्मूला और आप याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है जी। किसका, हॉलो सिलेंडर का, क्योंकि हॉलो सिलेंडर वर्ड आते ही फॉर्मूले थोड़े टफ होने शुरू हो जाते हैं, बट वॉल्यूम के केस में नहीं है, सरफेस एरिया का फिर भी थोड़ा सा अलग था। अब हॉलो सिलेंडर क्या होता है, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, जैसे हमने कहा था कि हमारी गार्डन की पाइप है ना, तो इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा। अब देखो ये वाला एरिया पाइप का है, तो यही है इसमें अमाउंट ऑफ मैटर, यहाँ तो एयर है तो इसमें तो मैटर है नहीं। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर सपोज मेरे को ये पाइप बनानी है, मैं बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाला सिलेंडर को निकाल दूंगा ना, तो पाइप बन जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का कंसेप्ट यही है कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर। तो बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाला सिलेंडर हम निकाल देंगे, निकाल देना इज सब्ट्रैक्ट करना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आउटर क्या होगा, पाई आर नॉट का स्क्वायर, आर आउटर का स्क्वायर। आर आउटर क्या होगी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक बाहर वाले की रेडियस, ठीक है, माइनस पाई आर इनर स्क्वायर एच। तो इनर रेडियस कितनी होगी, सिर्फ इतनी वाली। ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा, इसको खोल लेंगे अगर हम, तो पाई एच कॉमन ले लेंगे हम, आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। आप इसको फर्दर भी खोल सकते हो कि पाई एच ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो जैसे मर्जी याद रख लो। मैं तो सिंपल यही याद रखता हूँ लाइन, इसके अलावा मैं कुछ याद नहीं रखता, क्योंकि आगे सिर्फ फॉर्मूले डालने फिर आराम से हो जाते हैं। कंसेप्ट समझ आ जाए तो फॉर्मूले आराम से मिल जाते हैं। नाउ लेट अस सी एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 13, द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। तो ये टेम्पल दिख रहा है, इसमें जो पिलर्स हैं सारे ये सिलेंड्रिकली शेप्ड हैं। ठीक है। इफ़ ईच पिलर है सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। हर पिलर का, मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ, हर पिलर का जो बेस रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 10 मीटर, यहाँ मीटर में दी हुई है, तो 10 मीटर्स इसकी हाइट है, तो आप इसे 1000 सेंटीमीटर्स कर सकते हैं। ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमारी कन्वर्जन यूनिट होती है। तो हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। ऐसे 14 पिलर्स को कितनी कंक्रीट चाहिए। अब देखो क्या मांगा है, कितनी कंक्रीट चाहिए, तो इसका यहीं से समझ आ जाता है कि वॉल्यूम कितना है, क्योंकि कंक्रीट तो अंदर ही लगेगी, तो वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है। अमाउंट कितनी कंक्रीट की लगेगी, तो ये वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है, हमें ऐसे पेपर में पता लगाना है। तो कितनी कंक्रीट है इसके अंदर, सारे में अंदर कंक्रीट ही होगी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो आप 14 में कितने पिलर्स में लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर इंटू 14 सच पिलर्स। तो आपने एक पिलर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच,
इंटू 14, तो ये 22/7, आर कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, और एच आपकी 1000 हो जाएगी इंटू 14। तो 7 से आपका ये 214 कट गया, बस अब आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये नीचे आपको दिख ही रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, देखो ये आपने मल्टीप्लाई किया, 88 इतने सारे 0 ओब्लिक 7 इसने काटा नहीं था, ठीक है, कि इसने काटा नहीं था, लेकिन आगे जब ये 14 से इसने बाद में मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ 14 सच पिलर्स, तो 14 से जो इसने बाद में मल्टीप्लाई किया वहाँ कट जाएगा। तो ये 70 इसने मीटर क्यूब में निकाला है, हमारे इतने सारे 0 सेंटीमीटर क्यूब में आने थे। सी, अब आप यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे? अगर मेरा आंसर यहाँ पे मैं इसको नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सपोज ये चीज़ मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 7 कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, 6 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, तो बहुत लंबा है। तो इसको मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया में हमने देखा था कि 2 सेंटीमीटर हैं, तो 2 मीटर के लिए 200 आ जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर्स हैं? 3 सेंटीमीटर हैं, तो 3 मीटर्स तो 300 आएंगे, तो 6 ज़ीरोज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना वॉल्यूम के केस में यूनिट कन्वर्जन कैसे होती है। तो अब यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो से, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 17.6, तो देखो 17.6 मीटर क्यूब आ गया। सो 14 पिलर्स वुड नीड 17.6 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 14। एट अ रमजान मेला, a stall keeper in one of the food stalls has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up to a height of 32 centimeter। तो ये लार्ज वाला आपको वेसल दिख रहा है, ठीक है जी। इसका जो बेस रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर का है, और जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर्स की है। विद ऑरेंज जूस, द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेस। अब ये नीचे ग्लासेस रखे हैं, इनमें स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेस में जूस डाला गया है, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर ₹3 ईच। एक जूस की कॉस्ट क्या है? एक ग्लास की ₹3। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। तो पूरा जूस सेल करने के बाद उसके पास कितने पैसे बनेंगे, ये सिचुएशन है। तो अब देखो पहले निकाल लेते हैं कि कितने ग्लासेस बनेंगे इस टोटल जूस में से, ठीक है। अब टोटल जूस में से जितने ग्लासेस बनेंगे उसको ₹3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि एक ग्लास की कॉस्ट ₹3 है। तो पहले नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हैं। अब नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे निकलेंगे? सपोज n ग्लासेस निकल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय कितने ग्लासेस बन रहे हैं, उतना वॉल्यूम टोटल किसके बराबर होगा? जितना जूस इसके अंदर है बड़े कंटेनर में। तो वॉल्यूम ऑफ जग कह लेते हैं, है ना, या वेसल कह लेते हैं। वॉल्यूम वी बोला उसने, तो वॉल्यूम वी। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल और टोटल ग्लासेस में जितने जूस का वॉल्यूम आएगा दोनों बराबर आएंगे, ये कंसेप्ट लगेगा। तो एन यहाँ से क्या आएगा? वॉल्यूम जो वेसल का है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास, ये वी जी ट्रांसपोज कर जाएगा। तो बड़ा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्लासेस जैसे ही आ जाएंगे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस्ट आ जाएगी। तो इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। सी, यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ जूस इन वेसल निकाल लिया बड़े जग का, पाई बड़ा R स्क्वायर बड़ा H कैपिटल। तो यहाँ पे पाई बड़े जग की रेडियस 15 और 32 उसकी हाइट, ठीक है। और सिंगल ग्लास की भी निकाल लिया ऐसे ही, पाई R स्क्वायर H, पाई 338। अब n हमने बोला था ना, देखो कि सिंपल हमने कंसेप्ट में ही समझ लिया था कि नंबर ऑफ ग्लासेस कितने आएंगे? वॉल्यूम ऑफ बड़ा वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास। तो ये बड़ा वेसल, ये ग्लास, पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं कट जाएगा। तो इससे ऐसे स्मार्टर तरीके से 100 ग्लासेस निकल आए। अब एक ग्लास की कॉस्ट ₹3 है, तो 100 ग्लासेस की कॉस्ट ₹3 × 3 यानी कि ₹300 हो जाएगी। तो पूरा जूस सेल करने के बाद
द अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टॉल कीपर इज ₹300. डन. Next starts our exercise 13.6. Assume pi 22/7 unless stated otherwise. Question number 1. The circumference of the base of cylindrical vessel is 132 centimeter. तो cylindrical vessel है हमारे पास. इसका जो circumference है, रेडियस नहीं, रेडियस तो ये है r. सर्कमफ्रेंस मतलब कि हमारा जो 2πr है बेसिकली, जो सर्कल का वो होता है वो 132 है. ठीक है. एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर. हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर है. हाउ मैनी लीटर्स में मांगा उसने. ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. कितना वाटर वो होल्ड कर सकती है. अब हमने कहा था ना, कोई भी कैन कितना वाटर होल्ड कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी होती है, और कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही होता है. तो जितना पानी का वॉल्यूम होगा उतनी ही उसकी कैपेसिटी हो जाएगी. तो ये भी वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है बेसिकली, ये मतलब है. तो इसको हम कैसे परस्यू कर सकते हैं. सबसे पहले अगर हमारे पास वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, πr²h चाहिए, तो r है नहीं, तो r हमारा सर्कमफ्रेंस से आ जाएगा यहाँ से. सो 2πr इज इक्वल टू 132. तो r इज इक्वल टू 132/2π, यानी कि 132/2 इंटू 22, 7 ऊपर आ जाएगा. राइट. तो ये 2 से क्या, 2 6 66 और ये 3 से चला गया. तो R तो आपकी 21 आ गई. राइट. तो अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका πr²h, सिलेंडर है क्योंकि. सो पाई r इज 21 स्क्वायर, h जो है वो 25 दी हुई है आपको यहाँ पे. तो कटिंग कर देते हैं अब. तो 7 इंटू 3 आ जाएगा ये. ठीक है जी. और ये आपका बन गया, टोटल आप मल्टीप्लाई करेंगे 34650 सेंटीमीटर क्यूब. राइट. अब उसने तो लेकिन लीटर्स में मांगा है. अच्छा, उसने ये यूनिट दे रखे हैं. सपोज हमें ये नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे. देखो, यूनिट कन्वर्जन में हम क्या करेंगे कि हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है. मैं बस इसको याद रखता हूँ. ठीक है. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100. और कितने मीटर कन्वर्ट हो रहे हैं, 3. तो 100 की पावर 3, यानी कि 6 जीरोस लग जाएंगी. 300 आ गया आपके पास. किलो में कितने जीरो होते हैं, 3. तो ये 100,000 लीटर्स हो जाएगा. ठीक है. इधर सेंटीमीटर क्यूब बन गया, उधर लीटर बन गया. 3 जीरोस कैंसिल आउट कर दो. तो अगर नहीं भी याद रहे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा. 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो ये यूनिट कन्वर्जन जो उसने दी हुई है हिंट में, वो आएगी पेपर में, आपको कभी नहीं दी गई होगी, इसलिए इस पर देखना भी मत. ये अपने आप आनी चाहिए और इसकी वजह से क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, इंपॉर्टेंट वन. तो अब सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो लीटर्स बड़ी यूनिट निकल के आ रही है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से. तो 34650 डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो 34.65 ज़ीरो है, आप छोड़ सकते हैं एंड वाला, लीटर्स. डेसिमल के बाद वाली ज़ीरो छोड़ सकते हैं. सो इतना पानी जो है उसमें आ सकता है सिलेंडर में. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन. द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर. खास वर्ड है इनर. एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. तो इनर रेडियस जो हो गई RI जो हो गई वो 12 सेंटीमीटर की हो गई, और 28 इसका आधा करेंगे तो 14 हो जाएगा. तो R आउटर जो है, जो बाहर की रेडियस है, वो 14 सेंटीमीटर हो गई. द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर. लेंथ दी हुई है पाइप की. फाइंड द मास ऑफ द पाइप. क्या ढूंढना है आपने, मास ढूंढना है. इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम. तो कह रहा है अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब ये किसके यूनिट है, वॉल्यूम के यूनिट है. तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम का मास जो है 0.6 है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं सारा, उसका मास निकल आएगा, क्योंकि मास ही ढूंढना है हमने पाइप का. तो अब पाइप का पहले वॉल्यूम निकालते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, स्टार, क्योंकि हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है. कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों दिया हुआ है.
तो पाइप का निकाल लेते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसी पाइप बनाऊं तो पहले मैंने इनर वाली बना ली, राइट। अब इसके साथ में आउटर वाली बना लेते हैं। तो ये आपकी इस पे आउटर कोटिंग है, आउटर डायमीटर है। तो अब इनर जो डायमीटर है, रेडियस जो है वो 12 होगा, और आउटर वाला कितना होगा आपका 14 सॉरी, ठीक है, यहाँ लिखे हुए हैं। लेंथ 35 होगी तो हाइट बेसिकली 35 आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, और हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर। तो वॉल्यूम आउटर इज पाई आर नॉट का स्क्वायर एच माइनस पाई आर आई का स्क्वायर एच, इनर का वॉल्यूम हो जाएगा। पाई एच कॉमन ले लेंगे, आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें दोनों का स्क्वायर आता है तो हम इसे ज़्यादा नहीं तो आर प्लस और माइनस दोनों कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप चाहें इसको आसान बनाना तो ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा पाइप का, इतने सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो ये पाई H35 हो गई, जो लेंथ है पाइप की वही हाइट हो जाएगी, और आर नॉट आउटर जो है रेडियस वो 14 है, इनर 12 है, फिर 14 माइनस 12। तो ये आपका यहीं से काट दो तो 110 हो जाएगा बेसिकली, 22 इंटू 5, और ये 26 हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ पाइप आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है मास। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पाइप इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। तो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब पाइप कितना होगा, मल्टीप्लाई 0.6 इंटू 5720 ग्राम्स। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 3432 ग्राम्स। तो ये आ गया मल्टीप्लाई होके, लेकिन ग्राम्स अगर 1000 से ऊपर निकल जाए तो हम नहीं लिखते हैं। ये तो 3000 आ गया, तो 1 ग्राम में कितने होते हैं किलोग्राम, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारा चैप्टर ही उस चीज़ का है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका आ गया 1 ग्राम में, 1 kg में आपके 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो उल्टा कर दो, या 1/1000 kgs में आपके 1 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो आपने से kg में करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही मैं 1000 से डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा 3.432 kg, ठीक है। इसको 3 फिगर तक ही लिखेंगे क्योंकि ग्राम्स 3 फिगर तक अलाउड है, 1000 है ना क्योंकि ग्राम्स, तो 3 फिगर तक अलाउड है लिखने, डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये आंसर है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। तो 2 पैक्स में है मेरे पास सॉफ्ट ड्रिंक। फर्स्ट, अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर बेस को अगर मैं हाइट दे दूं तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। तो ये क्यूबॉइड के उसमें मेरे पास एक सॉफ्ट ड्रिंक पड़ी है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ है, और हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर है। टेट्रा पैक जिसे कह लो आप लोग, जैसे टेट्रा पैक्स होते हैं। तो अब इसमें सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। प्लास्टिक सिलेंडर, या इस सिलेंडर में उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी, ये भी सेंटीमीटर्स में, और हाइट 10 सेंटीमीटर है, राइट, सेंटीमीटर्स। तो विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, दोनों में से कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है एंड बाय हाउ मच। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई
आर 7/2 हो गया, स्क्वायर आर स्क्वायर, एच कितना है 10 है, तो 7 से ये कट गया, 2 से 11, 2 से 5, तो बेसिकली 55 इंटू 7, 7 5 35, 3 7 5 35, 385 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ जूस आ सकता है सिलेंड्रिकल कैन में। अब वापस चलते हैं अपने क्यूबॉइड में, इसमें कितना आएगा क्यूबॉइड में, इसका वॉल्यूम आएगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 15, ठीक है जी, तो 20 इंटू 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्लियरली किस में बड़ा है, हमारे सिलेंड्रिकल पैक में। बाय कितने, बाय एंड बाय हाउ मच भी निकालना है तो 85 सेंटीमीटर क्यूब जितना बड़ा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको वी विल राइट इट एज, क्वेश्चन में जो वर्डिंग है उसी को लिख देते हैं, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। सो cylindrical container has greater capacity by 385 minus 300 is equal to 85 centimeter cube. Done. Next is fourth question. If the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the radius of the base first part and its volume, और पाई को यूज करना है 3.14। तो एक सिलेंडर है हमारे पास, इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो इसका हमें LSA जो है वो दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी इसका हमें 2πRh दिया हुआ है। अगर R इसकी रेडियस है और H इसकी हाइट है, तो रेडियस तो मुझे निकालना है, हाइट मुझे दी गई है ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ से मेरी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका R निकालना है, तो 94.2, इसे आप 94/10 भी लिख सकते हैं, 2π7 ऊपर चला जाएगा, H हमारे को दिया है 5, ठीक है। तो इसमें हम कटिंग करनी शुरू करते हैं। तो ये देखो 2 से पहले मैं इसी को करता हूँ, तो 2 4 8 14, 2 7 14, 2 ये 1 से चला जाएगा, 471 हो जाएगा ये, राइट। इसके बाद आपका इसमें गलती हो गई है, इसको प्लीज़ मैं अभी, क्योंकि अभी काफ़ी कम हुआ है, मैं बैक कर रहा हूँ। पाई को हम 22/7 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसने यूज़ पाई 3.14 का है। ये गलतियाँ होती हैं, बहुत होती हैं गलतियाँ, इन्हीं का ख्याल रखना है। तो 3.14 लेने को बोला है, तो आप इसे 314/100 भी ले सकते हैं कि इस पॉइंट को, डेसिमल को हटा दिया, राइट। और यहाँ पे फिर H जो है वो 5 ही रहेगा नीचे, ठीक है। तो 0 10 से 10 चला गया, ये 1 10 से ये भी चला गया, और ये आप देखो सीधा 3 से जा रहा है, कई चीज़ें देखने से ही पता चल जाती हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 3 से जा रहा है। तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, नहीं तो आप छोटा छोटा करके काटते रहोगे, 2 से पहले काटते रहो तब भी यही आएगा। तो पहला पार्ट हो गया हमारा, राइट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, वॉल्यूम। ये फर्स्ट पार्ट था। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, πr² H है, तो इसमें भी पाई को ध्यान रखेंगे, 3.14 लेना अब। सो 3 इंटू 3 इंटू H, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं। सो इट वुड बी 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। इट कॉस्ट ₹2200 to paint the inner curved surface of cylindrical vessel 10 meters deep. If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find first inner curved surface, radius, capacity. तो सब कुछ इनर ही है, आउटर नहीं है, तो ये हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन नहीं है। कहीं हम इनर से और आउटर सरफेस से एकदम हमारा माइंड निकालने लगता है कि हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है, नहीं, सिर्फ इनर ही दिया हुआ है सब कुछ, तो सिंपल सिलेंडर अंदर से ही ट्रीट करेंगे हम।
तो वो कहता है कि 2200 उसके रुपीज़ लगे हैं पूरा पेंट करने में, ठीक है। वेसल जो है सिलेंड्रिकल, अब जो ये मैं ब्लू बना रहा हूँ ये इनर ही है, सब कुछ अंदर ही अंदर कर रहे हैं हम, तो ये हॉलो नहीं है। तो अब इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर्स की है, राइट। कुछ रेडियस होगा जो हमें सेकंड पार्ट में निकालना भी है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है। तो अब एक बात बताओ, मेरे पूरा बिल जो आया है 2200 का आया है, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का रेट क्या है पर मीटर स्क्वायर का 20। तो मैंने आपको बोला था अगर आपका टोटल चॉकलेट्स का बिल 2200 आया है और एक चॉकलेट का रेट 20 रुपीज़ दिया है, तो कितनी चॉकलेट निकलेंगी? तो आप फटाफट क्या करोगे, n नंबर ऑफ चॉकलेट्स को एक चॉकलेट के रेट से मल्टीप्लाई करोगे और क्या निकल आएगा, टोटल बिल। तो आपका n जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो दोनों को डिवाइड करके आ जाती है, बिल में से आपने एक चॉकलेट के रेट से डिवाइड किया तो ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या है, किस चीज़ की कॉस्ट है ये, पेंटिंग एट द रेट, किसे, उसने पेंट कहाँ किया, इनर कर्व्ड सरफेस पे। तो ये n क्या है, ये n जो है ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। CS से इनर है n, क्योंकि उसी का रेट दिया हुआ ना और उसी का बिल आया मेरे पास, तो मैं बिल को रेट से डिवाइड कर दूंगा तो उतने मीटर स्क्वायर आ जाएंगे मेरे पास। तो CS से कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2 से कट गया 110। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है, 110 मीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट इज सेकेंड, रेडियस ऑफ द बेस। अब रेडियस ऑफ बेस तो इसी से आ जाएगा, 2 पाई RH होता है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इतने मीटर स्क्वायर, तो रेडियस तो 110/2 पाई H हो जाएगा, 110/2 पाई 22/7 और H 10 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा जी 11 से 2 से चला जाएगा, ठीक है, 10 से कट गया, तो ये आपका आ गया 7/4। तो आप इसको डिवाइड कर दो, 4 1 4 30, 7 28 से 2 कैरी चला जाएगा, 20 4 5। तो ये इतने मीटर्स जो है रेडियस आ गई, 1.75 या 7/4। थर्ड पार्ट ऊपर दिख ही रहा है हमें, क्या करने को बोल रहा है वो, हमें कैपेसिटी ऑफ वेसल निकालने को बोल रहा है। कैपेसिटी वॉल्यूम होता है, सो थर्ड पार्ट इज वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम वुड बी πr²h। सो 22/7, 7/4 ही ले रहा हूँ यहाँ पे मैं क्योंकि आसान होगा कैलकुलेशन करना, 1.75 की जगह। H 10, ये स्मार्ट मूव्स आपको देख के करने चाहिए। 7 से 7 गया, 2 2 2 11, तो ये आपका और कट सकता जी 2 5, राइट, और नहीं कट सकता आप। सो ये आपका 11 7 और 5 बच गया। तो ये आपका, आप इसको निकाल लेना आराम से और 4 से डिवाइड भी कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो ये इसकी कैपेसिटी है, राइट। चलो डन। किसने लीटर्स में नहीं मांगी, हो सकता है पीछे आंसर लीटर्स में हो तो कन्वर्ट आप कर सकते हो, तो और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 96,250 लीटर्स। डन। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स, ठीक है जी। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट आपकी 1 मीटर्स है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट हमारे पास क्या दी हुई है, 1 मीटर। उसकी कैपेसिटी क्या दी हुई है, 15.4 लीटर्स। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको 15.4 लीटर्स दिया है। इसको चेंज करेंगे पहले, तो हमें पता है कि 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो यानी कि 1000 लीटर्स, किलो में 1000 होते हैं, तो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब।
तो 15.4 लीटर्स इज इक्वल टू आपके 15.4 ओवर 1000, ठीक है जी। तो ये आपका 154 ओवर 10,000 हो गया मीटर क्यूब। इस पॉइंट का भी मैंने 10 नीचे उतार लिया। तो ये मेरा क्या आएगा, दिस वन इज माय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 154 ओवर 10,000। तो पाई जो है वो, अब इसमें से देखो एच भी मेरे पास दिया हुआ है, आर मेरे पास नहीं है। आर तो मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि आगे उसने पूछा कि कितने स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट लगेगी इसको बनाने में। तो मेटल शीट जो है वो क्या होगा, अब क्लोज तो है नहीं, क्लोज्ड है देखो ऊपर, तो टी एस से जितनी मेटल शीट लग जाएगी टोटल सरफेस एरिया जितनी, तो उसके लिए रेडियस तो चाहिए होगा, तो रेडियस यहीं से आ जाएगा। आर स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, पाई और एच को डिवाइड कर देते हैं नीचे ले जाके। तो 154 10,000 पाई 22 7 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है क्योंकि, और h जो है 1 मीटर है तो 1 ओवर 1 ही लिख दो, नीचे की तरफ आएगा 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 22 से 7 से चला जाता है 154। अब r स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, r कितना आ गया, 2 में से एक 7 बाहर आ गया, 7/100 का स्क्वायर ये ना, क्योंकि इसमें से 10,000 में से 100 बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली 7/100 का स्क्वायर है। अगर आपको ऐसे देखना है तो r जो है वो 7/100 हो जाएगी, यानी कि 0.07 मीटर्स में आएगी। तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशन आगे करनी है। अब इसके बाद हमारे पास हमने क्या निकालना है कि कितनी मेटल शीट, कितने स्क्वायर मीटर्स मेटल शीट मिलेगी। तो टी एस से जितनी, सो मेटल शीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू टी एस से। सो टी एस से क्या होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 सर्कल्स होते हैं ऊपर नीचे के, सो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एच प्लस आर, ठीक है जी। अब इसमें 2 पाई आर 7/100 यूज़ कर रहा हूँ मैं, एच 1 है 1 मीटर और आर जो है वो 7/100 है। तो इसमें आप देख सकते हैं 7 यहाँ से कट कर देते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। 44/100 2 × 22 और ये 107/100 हो जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने, 100 × 100 प्लस 7 107। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रह गया सिर्फ, 4728 2 4002 414 428 ही दूसरा भी 10 7 4, तो ये आ गया आपका 4708 ओवर 10,000। तो 1 2 3 4 यानी कि ये आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। कितने स्क्वायर मीटर ही मांगे थे ना उसने, इतना जो है आपकी, इतने स्क्वायर मीटर मेटल शीट आपको चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है जी, ये देखो, अ लेड पेंसिल consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। तो वुड का सिलेंडर तो है ही है, उसके अंदर क्या फिल हुआ है, ग्रेफाइट का एक और सिलेंडर, ठीक है जी। तो ये हॉलो सिलेंडर टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास भाई ये तो सपोज वुड का सिलेंडर है, जो बाहर वुड है पेंसिल की, जैसे नई पेंसिल होती है ना, और अंदर जो है अगर मैं बात करूं सपोज ग्रेफाइट है इसके अंदर, तो ये सपोज ग्रेफाइट है, ठीक है जी। तो हॉलो सिलेंडर बन गया। अब आगे क्या क्या बोल रहा है, लेट अस सी। द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर डायमीटर है, यानी जो रेडियस है पेंसिल का वो कितना हो गया, 7/2 मिलीमीटर। 2 से डिवाइड कर दिया डायमीटर को हमने, तो रेडियस निकल आई। एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट दिया हुआ आपको 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट जो है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2 मिलीमीटर, सिर्फ ग्रेफाइट का रेडियस।
आगे बोलता है इफ़ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ पेंसिल जो है वो 14 आ गई आपकी। अब ये क्या है, सेंटीमीटर्स, राइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, तो वुड का वॉल्यूम भी ढूंढना है और ग्रेफाइट का भी ढूंढना है। अब देखो ये हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन तो है ही है। अब इसमें पहले यूनिट्स हम देख लेते हैं किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना आसान है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने, आपको वो यूनिट याद होगा, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट, ये ए आता है पहले, डिडंट क्राई मच, ठीक है। तो हर गैप जो है वो 10 का होता है। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर जा रहे हैं आप तो मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, लेफ्ट जाते हैं तो डिवाइड होता है। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर एक 10 का ही गैप है सिर्फ, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट। ये डेकामीटर होता है और ये डेसीमीटर होता है, ये किलो, ये हेक्टो, ये मीटर होता है, ये सेंटी और ये मिली, ठीक है। इसकी जगह आप लीटर और ग्रैंड की मदर की जगह लैंड लेडी और ग्रैंड मदर भी कर लेते हैं, ठीक है। किंग हैरी डाइड, लैंड लेडी डिडंट क्राई मच, जस्ट याद रखने के तरीके हैं। ये लीटर्स है एंड दिस वन इज ग्राम्स, ठीक है जी। चलो, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये तो वैसे ही याद रहनी चाहिए हमें कन्वर्जन। तो इसमें हम क्या डाल देंगे अब, तो अब देखो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वुड जो है, वुड सिर्फ ये हिस्सा है, तो ये तो हमें हॉलो सिलेंडर का मांग रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पूरी पेंसिल का निकाल लेता हूँ मैं, उसमें से ग्रेफाइट माइनस कर दूंगा क्योंकि ग्रेफाइट इनर है ना, तो आउटर तो है वो पेंसिल हो गई और इनर जो होगा ग्रेफाइट का हो गया। तो हमारे यहाँ से ग्रेफाइट वाला भी आ जाएगा और वुड वाला भी आ जाएगा, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंसिल का अगर मैं निकालता हूँ तो वो कितना है, पाई r0 स्क्वायर h, माइनस ग्रेफाइट का कितना है, ri स्क्वायर h, तो सेम ही रहेगा, दोनों की हाइट सेम है। तो इसमें आपका, अच्छा इसको आपको अलग भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि उसने वॉल्यूम ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम मांगा है, तो इसमें हम अलग अलग भी निकाल लेते हैं, देखते हैं अगर टफ नहीं पड़ता हमें ये। तो ये पड़ जाएगा 22/7, r0 जो है 7/2 का स्क्वायर है आउटर का, h जो है 14 है, माइनस 22/7, ri जो है वो 1/2 है इनर रेडियस, और h जो है वो 14 ही है। तो कॉमन लेना मुझे लग रहा ज़्यादा आसान है, तो पहले कॉमन ही ले लेते हैं। 22/7, 1/2, 1/2 और 14 सारे ही कॉमन आ गए। तो ये 7 और 7 बचा, यहाँ पे ये कॉमन नहीं है पहले में से, 49 - 1, ये तो पूरा का पूरा ही आ गया ना। तो ये हो गया 22, ये 2 से हम काट देते हैं, ये 2 और 7 से 14 काट देते हैं, 2 से 11, तो ये 11 बच गया इंटू 48। तो देखो ये भी 11 ही आ रहा है, इसका मतलब ये सारा क्या आ रहा है, 11, क्योंकि हमने ये कॉमन जो लिया वही है ना, तो ये 11 आ रहा है। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो 11 हमारे पास आ चुका है, ठीक है जी। तो इसमें नीचे जब हम करेंगे तो 11 इंटू 48, 11 8 88, 8 कैरी, 11 4 44, 44 प्लस 8 इज़ 52, तो 52 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको आप सेंटीमीटर में भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है, और ये हमें आना भी चाहिए। 1 मिलीमीटर के अंदर 1/10 सेंटीमीटर है, छोटे से बड़ी जा रहे हैं हम, तो 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 3 मिलीमीटर होंगे, तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 जीरोस, 3 मल्टीप्लाई हो रही है ना यूनिट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इज इक्वल टू, और 3 जीरो से आप कर दो 1 2 3, 1 2 3, तो ये मेरा आंसर बनेगा। 1 मिनट, लेट मी चेक। देखो गलती मिल गई। गलती क्या करी है हमने, गलती बड़ी बहुत वो करी, यहाँ मिलीमीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, कन्वर्ट नहीं कराना, ध्यान था शुरू में, लेकिन देखो एरो मार के छोड़ दिया। तो ये गलतियाँ होती हैं, प्लीज़ इनको करेक्ट करेंगे। ये 140 मिलीमीटर होगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया नहीं, ऊपर लिख लिया हमने, तो ये 140 होगा, तो 1 जीरो यहाँ आएगी एक्स्ट्रा, एक यहाँ आएगी, तो ये आपकी 140 कॉमन आएगा, तो 1 जीरो आपकी 110 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जीरो आ जाएगी। तो आंसर आपका 5.28, डिवाइड बाय 1000 करना है ना,
तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये गलतियों का प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 कितना बनेगा, ये 110। तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है वो 110 बनेगा। ये तो वॉल्यूम ऑफ वुड है आपका। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट जो है वो इनर रेडियस है ना, अंदर अंदर का, सो पाई RI स्क्वायर H। सो पाई RI आपका 1/2, ठीक है जी, और H आपका 140 है। तो 7 2 14 कट गया, 10 रह गया, सो 2 11, तो ये 110। लेकिन ये मिलीमीटर क्यूब है, इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। डन। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल बोल में, ठीक है, बेसिकली एक ग्लास टाइप में या बड़ा बोल लगा लो जैसे मर्जी आप, इसमें सूप दिया है। डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो गई। इफ द बोल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब सपोज सूप जो है वो यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, इट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये सूप हो गया यहां तक भरा हुआ 4 सेंटीमीटर तक। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप बनाना है, एक जने का ये सूप है। तो आप देखो ये सूप तो सिर्फ इतने एरिया में है ना, तो क्या ये सूप इट सेल्फ एक छोटा सिलेंडर नहीं है। तो हम अगर सूप का निकाल लेते हैं, एक आदमी का सूप की क्वांटिटी, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्वांटिटी ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट। तो 1 पेशेंट की कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, छोटा सिलेंडर ऑब्वियसली है ना, 4 सेंटीमीटर वाला सिलेंडर, कहने का मतलब ये। तो ये हो जाएगा, यह एक काम करते हैं, बाद में इकट्ठा ही कर लेंगे। और क्वांटिटी ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स, तो वॉल्यूम सिलेंडर 4 सेंटीमीटर वाला ही इंटू 250, इतना चाहिए मुझे। तो ये आपका आ जाएगा पाई R² H इंटू 250। सो ध्यान देने वाली बात क्या है, पाई 22/7 है, R जो है आपका 7/2 है, तो स्क्वायर करेंगे 2 बार लिखेंगे, और H जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर, इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखते, इंटू 250 पेशेंट्स के लिए जो आपने करना है वो। अब कटिंग करते हैं, 7 से 7 चला गया आपका, 2 से ये 11 चला गया है ना, 2 से ये 2 चला गया। तो अब ये आपका आ गया काउंट। आप करेंगे अगर 7 2 22 है, 22 या 500 कर दो, 250 इंटू 2, तो 77 इंटू 500, तो 7 5 35, 2 0, 3 कैरी, 5 7 35 38। तो इतना कितना ही है, सेंटीमीटर क्यूब। तो मिलीमीटर में करेंगे तो 6 0 से करना पड़ेगा, तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं। लीटर्स में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी लिक्विड है ना, लिक्विड लीटर्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर क्यूब हो रहे हैं तो इसको लीटर में करना है। तो हमने पता है 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 किलो लीटर, वही हमारा फेवरेट। तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितने, 1 मीटर में 3 सेंटीमीटर आएंगे, तो 1 2 3, ठीक है, 6 ज़ीरोज़ आ गई। और यहाँ पे 1 किलो लीटर में 1000, 3 ज़ीरोज़ आएंगी किलो की, ये 3 कट के, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये बन गई यूनिट हमारी, ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो 38500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 38500 डिवाइडेड बाय 1000, तो 30123 38.5 लीटर सूप जो है इतना हॉस्पिटल वालों को बनाना है।